ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जुलाई महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे कि जुलाई का महीना संपूर्ण 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए और कहां पर उनको फ़ायदा होगा, कहां पर थोड़ा सा उनको नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ करें और किस चीज़ से वो बचाव करें, किस चीज़ से परहेज करें, साथ ही साथ उनके उपाय की भी चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शुभ है। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके हर काम बनेंगे, कोई भी आपका काम पेंडिंग था वो काम आपका पूरा होगा। आप अपनी वाणी की सहायता से आप अपने काम को निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे इस महीने, और महीना शुरुआत ही एक अच्छे पॉइंट से होगा और महीने का एंड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो करियर है उसमें भी आपके लिए अनुकूलता बनी रहेगी। हाँ, काम को लेकर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, थोड़ा सा दबाव रह सकता है, काम को लेकर थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है, लेकिन ये सब आपके रूटीन का हिस्सा है। और इस महीने आप अपनी सुख सुविधा पर भी धन खर्च कर सकते हैं। वाहन प्राप्ति का आपके लिए योग दिखाई दे रहा है। जो लोग सत्ता या सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं उन लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होगी और कहीं यात्रा के भी आपके लिए योग दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसमें अपने शुभ चिंतकों की, अपने परिवार की राय अवश्य लें ताकि वो डिसीजन आपके फेवर में रहे। और थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है तो आप कोशिश करें वो खर्च आपके या तो बिजनेस से रिलेटेड हो या आप किसी अच्छे काम में पैसा लगाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप कोशिश करें तो अपने पुराने जो कर्जे हैं उनको भी आप निपटा सकते हैं। और थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका बीच में हल्का सा डाउन हो सकता है, उसके अतिरिक्त देखा जाए तो ज़्यादा समस्या नहीं है। और अपने जो स्वजन हैं आपके, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एक बैलेंस बनाना है पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और किसी पर भी अपने विचार थोपने के बजाय सबके साथ अच्छे से आप संवाद शैली का सहारा लीजिए और अपने माता पिता का आदर करते रहिए। महीना आपके लिए शुभ है। प्रेम प्रसंग में भी आपको अनुकूलता मिलेगी, विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे और सब प्रकार से महीना आपके लिए शुभ है। और अधिक शुभ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, श्री बजरंग बली की, हनुमान जी की आप आराधना करेंगे जुलाई के महीने में। और मंगल देव के मंत्रों का 11,000 की संख्या में अगर आप जाप स्वयं करते हैं अथवा किसी विद्वान पुरोहित से करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहेगा। यानी कभी तो आपको लगेगा सारी चीज़ें आपकी फेवर में चल रही है, कभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी फील होगी कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही है। तो इस महीने थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझौता आपको करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके हक में होंगी और कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कठिन परिश्रम दिखाई दे रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं या आप कुछ नया काम भी शुरू कर रहे हैं या परिवार में भी आप चाहते हैं कि एकदम से कुछ बदलाव आए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। देखिए, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ 70 to 80% तो वहाँ पर भी जो थोड़ी सी कमी रह जाती है उसके लिए आप खिन्न होने के बजाय, उदास होने के बजाय उस चीज़ को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप एक कहावत याद रखिए कि अगर हम एक ही चीज़ में फोकस करते हैं और बेटर तरीके से करते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, बजाय इसके कि आप कोशिश करें कि मैं थोड़ा सा ये काम भी कर लूँ, थोड़ा सा वो काम भी कर लूँ। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचकर अपने जो कोर एक्टिविटी है, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसी पर पूरा फोकस रखिए। इस महीने धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और आपको स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा। और कोई भी आर्थिक फैसले अगर आप लेते हैं तो पहले थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिए। और महीने के बीच में ऐसा हो सकता है कुछ गुप्त शत्रु या कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करें, तो आप अपनी तरफ से सतर्क होकर चलिए। तो और कहीं से आपको धन की प्राप्ति दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका फंसा हुआ धन निकल जाए या कहीं आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न मिल जाए, कहीं गिफ्ट की प्राप्ति हो जाए, कुछ अच्छा आपको धन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और योगा प्राणायाम नहीं किया और आपने लापरवाही करी और आलस्य दिखाया तो पुरानी बीमारी आपकी उभर भी सकती है। और इस महीने अगर आप सेल परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल तो उसके लिए भी आपके लिए समय ठीक है। और शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाए तो वहाँ पर खट्टी मीठी तकरार है, कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ओवरऑल ऐसी कोई
बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी कुछ भी बोलने से पहले आपको उसमें सोच विचार करना होगा। और महीने को शुभ बनाने के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आप क्या करें, एक तो आप देवी माँ के निमित्त संपुटित पाठ अवश्य करवाएं, दूसरा गौ माता की प्रतिदिन आप सेवा करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना शुभ है। आपने जो सोचा है वो काम समय पर पूरा होगा और आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी। आप अपनी तरफ से भी उत्साह दिखाएंगे, यात्राएं हो सकती है। इस महीने आप धार्मिक कार्य में बहुत अधिक लीन रहेंगे, मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, उदारता से आप लोगों के साथ मिलेंगे। यानी देखा जाए तो आपकी तरफ से कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन आप अगर अपने मन में कोई बड़ा टारगेट रखते हैं या कोई बड़ी आपकी मनोकामना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कारोबारी है उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने कमाई भी खूब होगी, लेकिन खर्चा भी खूब होगा। आपकी सुख सुविधा पर जोड़ा होगा या कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों के साथ जो बहुत दूर रहते हैं उनके साथ आपका मिलना होगा और गेट टुगेदर एक आप छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहीं आप घूमने जा सकते हैं। तो आपको अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात दिखाई दे रही है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए भी समय ठीक है, आप कोशिश करके देखिए। आपको इस महीने आप कोशिश करेंगे और थोड़ा सा वहाँ पर प्रयास बढ़ाएंगे तो अपने माता पिता और स्वजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जो पहले थोड़ा सा आपको अगर कम मिलता दिखाई दे रहा था। और प्रेम संबंध में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, पार्टनर का आपको साथ मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इस महीने में आपको बस यही काम करना है कि आपको अहंकार दिखाने से बचना है, आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट करने से बचना है और आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। और इस महीने का आपका उपाय क्या है, एक तो आपको सोने का दान करना है, दूसरा बुध ग्रह के मंत्रों का आप 9000 की संख्या में या तो स्वयं जाप करें अथवा किसी विद्वान पुरोहित से करवाएं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहेगा। देखिए इस महीने क्या होगा, शुरुआत तो ठीक होगी लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको सहयोग की आवश्यकता होगी आपके अपनों की। तो उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी और अपनी तरफ से किसी को भी आप कड़वा ना बोले, इस चीज़ को आपको इंश्योर करने की ज़रूरत होगी। घर में किसी परिवार के सदस्य जो खासकर बड़े हैं उनकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप वर्किंग आपकी जो प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ भी प्रॉब्लम है, घर में लाने से बचाव कीजिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो कुछ भी अगर समस्या होती है तो घर में आप एक पॉजिटिव फीलिंग ही रखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो दोनों जगह परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन महीने के अंत में आपका जो ये चीज़ें चल रही है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी आपको दिखेगा। हाँ, थोड़े से खर्चे भी आपके बढ़ेंगे और आपको कुछ बड़े मौके मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हमारे सामने अवसर आता है लेकिन कुछ ना कुछ हमें कमी होती है, हम उनको ग्रहण नहीं कर पाते। तो आप ये मान कर चलिए कि महीना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ दे के जाएगा। आपको अपनी तरफ से तैयार रहना है और दाम्पत्य जीवन में भी आपको कड़वा बोलने से बचना है। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना है अपने परिवार के साथ और किसी की फीलिंग को हर्ट करने से बचना है। अपनी तरफ से किसी भी चीज़ की आपको शुरुआत नहीं करनी है, चाहे विवाद हो चाहे कुछ भी हो, और शांत रह के आपको अपना काम करना है। आपके लिए उपाय क्या है, आप एक बार श्री रुद्री पाठ अवश्य करवाएं और भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाकर आप पूजन करें, दर्शन करें, आपका सब मंगल होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए महीना तो ठीक है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए लंबे प्रोसेस अगर होता है तो उसको फॉलो जरूर करना है। शॉर्टकट लेने से आपको बचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपको प्रलोभन देते हैं, झांसा देते हैं और वहाँ पर आप अपना धन और समय दोनों व्यर्थ करते हैं। इसलिए शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा। थोड़ा सा सहयोग कम मिल सकता है आपको अपने काम में, लेकिन आपको खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है। या आपके वर्किंग जो आपकी लाइफ है उसका एक पार्ट है, वो ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। और कोई भी विवाद पनपे ना, इसके लिए आपको संवाद शैली का सहारा लेना पड़ेगा। और इस महीने किसी को उधार देने से आप बचिए। अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपके सामने हो सकती है, लेकिन अपना पुराना जो बकाया है उसको चुकाने की आप कोशिश करें। और धन को इस समय आप मैनेज करके चले, प्रबंधन करके चले। और आपके लिए भी जो एंडिंग पार्ट है मंथ का, वो ज़्यादा ठीक आपका रहेगा। और आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आप बदलाव करना चाह रहे थे तो वहाँ पर भी आप थोड़ी सी स्टडी करके उसको आप कर सकते हैं।
और ये कोशिश करें कि आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी किसी ज़रूरत के समय अगर आपसे वो चीज़ नहीं भी हो सकती तो आप पूरी विनम्रता से बात करें, नहीं तो वहाँ पर ऐसी समस्या हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को तूल देने के बजाय जो आपके अपने हैं उनकी मदद आपको अवश्य करनी है, चाहे धन से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। आपको अपनों का साथ इस समय निभाना है और अपनी माताजी और स्वयं के स्वास्थ्य दोनों का आपको इस समय ध्यान रखना है। और किसी भी चीज़ में उतावलेपन से या जल्दबाजी से आपको बचना होगा। आपके लिए उपाय क्या है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य कवच का पाठ करें और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना राहत भरा होगा। आपके जीवन में जो समस्या चली आ रही है उसका समाधान आपको मिलेगा और आपको अपने अपनों का भी साथ मिलेगा, अपने शुभचिंतकों का साथ मिलेगा और कारोबार में तेजी आएगी। कोई प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आपकी समस्या सिद्ध होगी। इस समय देखिए खर्चा होगा, लेकिन एक बैलेंस आप बनाने में कामयाब रह पाएंगे और आपका कहीं पैसा फंसा था तो वो भी रिकवरी आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा पर्सनल जो लेवल के इशू होते हैं या कहीं पे प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको लेके थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आप थोड़ा सा अपनों के साथ बैठिए, कम्युनिकेशन कीजिए तो कुछ ना कुछ आपको समाधान अवश्य मिलेगा। और कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है, यानी बड़ी पूंजी आपको कहीं लगाने, कुछ भी बड़ा निर्णय लेना है तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए, एकदम से जल्दबाजी करने से बचिए। इस समय पूजा पाठ में आपका बहुत मन लगेगा और आप बहुत शांति का अनुभव भी करेंगे। और इस समय रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए समय ठीक है। अपने खान पान का ध्यान रखना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना आपके लिए ठीक रहेगा। महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए, अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए एक तो आप शांति पाठ अवश्य करवाएं, दूसरा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करते रहें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए महीना ठीक है। इस महीने आपको मैनेज करके चलना है। क्या मैनेज आपको करना है? अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एनर्जी शुरू से ही मैनेज करके चलिए तो ना घर में समस्या है, ना कारोबार में समस्या है, ना नौकरी में समस्या है। आपको थकान का या किसी प्रकार के आलस्य का अनुभव भी नहीं होगा, आपका काम भी बनता जाएगा। इस समय आपके अंदर एनर्जी है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन बहुत अधिक उतावलेपन में आकर कोई भी आप ऐसे निर्णय लेते हैं कि बाज़ार में आपको कहीं पैसा लगाना है या कोई नौकरी में भी बड़ा डिसीजन लेना है तो उसका आप रोक दीजिए। कुछ भी काम शांति से, ठंडे दिमाग से कीजिए। इस समय अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ पर धन के लेन देन को लेकर सतर्कता बरतिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो आपके इष्ट मित्र है, यानी जो आपके शुभचिंतक है, आपके गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो महीना ठीक है। हाँ, थोड़े से बड़े खर्चे आ सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंस आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी भरपाई आपको मिलती रहेगी। और दूसरी बात यह है, इस महीने कोई भी अनजान व्यक्ति है, कोई भी अजनबी है आपके लिए, अगर आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिलता है कहीं पर पैसा लगाइए या साथ में कोई व्यापार कीजिए, आप नहीं जानते उसके बारे में, तो वहाँ पर आप एकदम से आपको नुकसान हो सकता है। और संतान को लेकर थोड़ा सा स्वास्थ्य की और बाकी पढ़ाई की आपको चिंता हो सकती है, तो वहाँ पर भी आप मैनेज करके चलिए। जो छात्र चाहते हैं कि विदेश में वो पढ़ाई करें तो अपने प्रयास बढ़ाइए, इस महीने उनके लिए सफलता दिखाई दे रही है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइए। और कुछ आपके ऑफिस में, कुछ आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो मन ही मन आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी सुख समृद्धि को देखकर आपसे जलते हैं, तो उनसे आपको बचाव करना है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो वाइब्स होती है वो कहीं ना कहीं उनकी तरंगे आपको प्रभावित करती है। और इस महीने आप पेपर वर्क करते हैं तो कहीं भी आप पूरी तरह से डिटेल पढ़िए, तब उस योजना में आप आगे बढ़िए। और इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। विवाद बढ़ाना, कलह करना, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, अपने परिवार के साथ आपके घूमने जा सकते हैं। और इस महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? एक तो भगवान सदाशिव की उपासना करें, सौटिक का शिवलिंग हो तो बहुत ही उत्तम है, आप पूजन करते रहें। और 16,000 की संख्या में शुक्रदेव के मंत्र का जाप करें अथवा करवाएं। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना मिला जुला है। आपको एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपका टारगेट हाई है तो उसके हिसाब से आपको अपनी एनर्जी भी उसी दिशा में आपको सार्थक करनी पड़ेगी। थोड़े से ऐसे बदलाव हो सकते हैं, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आपको कुछ आपके लिए अनकंफर्टेबल है, आपका कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, लेकिन वो भी आपको सहन करना होगा। अगर आप भविष्य में अपने सुखद भविष्य का आप एक सपना देख रहे हैं
लंबी यात्राएं अथवा छोटी यात्रा का भी योग दिखाई दे रहा है कार्य के सिलसिले में। और गुप्त शत्रुओं से इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वाद विवाद से आप बचें और मधुरता से अपना काम करें। अपनी वाणी की सहायता से आप अपना काम शीघ्र ही निपटा सकते हैं। और जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, आप अपने सारी जो चुनौतियां हैं उनसे पार पा जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको साथ या सहयोग कम मिल सकता है लोगों का, लेकिन खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म की ही सिचुएशन होती है। मिलजुल कर काम करें, आप भी दूसरों का सहयोग करें, दूसरे भी आपका सहयोग करें। इस महीने आप अहंकार दिखाने से बचें या कुछ भी रूडली बोलने से आप बचें। जितना आप प्रोफेशनल अच्छे तरीके से बोलेंगे उतना आपके काम बनेंगे, क्योंकि कई बार हमारे शब्दों के हेर फेर से चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। और सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकते हैं, जिनकी मदद से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आप सतर्क रहिए और ज़्यादा उम्मीदें किसी से मत लगाइए, लेकिन आपका काम बनेगा। महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए एक तो श्री सुंदरकांड का पाठ करना, दूसरा लाल रंग की वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने एक ही टिप है, आपको लापरवाही से और आलस्य से बचना होगा। कोई भी आप फैसला लेते हैं तो आप ये देखिए कि आपको पास का फ़ायदा ज़्यादा बेटर लगता है, दूर का नुकसान, यानी उसको पूरी तरह से इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आपकी कॉस्ट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है। अच्छी प्रकार से सोच समझ के आप काम करें। और आपके लिए भी थोड़े से प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस महीने लोगों से भी आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, उनसे आपको, क्योंकि काम आपका पड़ेगा लोगों से, उनके साथ अच्छे बर्ताव करना, अच्छे तालमेल आपके लिए बहुत ही आवश्यकता है। और खर्च इस महीने आपके लिए बड़ा रहेगा। कोई भी आपके हाथ में अवसर आता है तो उसका आप अच्छी प्रकार से भुना लीजिए, उसको आप ग्रैब कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अधिक सही है। और काम का बर्डन आपके ऊपर पड़ सकता है, खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए। और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर भी आपके लिए रहेगा अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स आपके बन जाएंगे। और एंडिंग पार्ट आपके लिए राहत भरा रहेगा। स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा और आपके शुभचिंतक आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे बड़े निर्णय लेने के लिए। और कुछ भी काम करते हैं उसको बीच में छोड़ने के बजाय उसको सही प्रकार से आप निपटाइए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अपनी सेहत का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कुछ भी काम होता है आपको अपने रिश्तों में ईमानदार बने रहना है, सावधानी से कदम आगे बढ़ाना है। तो महीने को अपने फेवर में करने के लिए एक तो श्री हरि भगवान विष्णु की नित्य आराधना करना और गुरु ग्रह की शांति करवाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना गुड लक लिए हुए है। सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी, सपोर्ट मिलेगा लोगों का और घर में खुशियों का माहौल होगा। अगर आप मनचाहा प्रमोशन या कुछ भी काम में चेंजेस चाहते थे तो आपके मन के अनुकूल बात होगी, आगे बढ़ने का अवसर है। और आप ध्यान दीजिए मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होइए, आपके लिए समय ठीक है। और इस समय अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी भी गुडविल बढ़ेगी मार्केट में। और जो यात्राएं आपके लिए सुखद रहेगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं जोखिम भरी कोई स्कीम है वहाँ पर पैसा लगाने से पहले आप अच्छी प्रकार से विचार विमर्श कर लीजिए। भूमि भवन आदि आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपका सपना पूरा होगा। महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है। सरप्राइज गिफ्ट की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी समस्याओं को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और अपने परिवार में अपने संतान के साथ आप अच्छे प्रकार से महीना अपना बिताएंगे। और अधिक महीने को शुभ करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करें और शनिदेव की आराधना आप करते रहें, आपके लिए महीना शुभ है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला है। अगर आपको कन्फ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट होती है कि मैं काम करूं ना करूं, या बहुत ही जल्दबाजी में कुछ काम करते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको थोड़ा सा रुक जाना और चीज़ों को समझना, लोगों से सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है लेकिन लास्ट में वहाँ नुकसान होता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ को रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से कुछ करते हैं, तो वहाँ पर भी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। अपने शुभचिंतकों की सलाह लीजिए। और जीवन में देखिए, जब कठिनाई आती है तो आपको पता चलता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और इस चीज़ की पहचान अगर आपको हो जाए तो वहाँ पर भी लोगों से उलझने के बजाय अपनी ज़िंदगी में सही प्रकार से
आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। इस समय आपके माता पिता का आपको साथ मिलेगा, आपके जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, आपके गुरुजनों का और जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनका आपको साथ मिलेगा। तो आप ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सुख सुविधा पर, अपने परिवार पर, अपने ऊपर आप अच्छा खर्च कर सकते हैं और आपकी इनकम भी होगी, लेकिन पैसा भी जाएगा। और इस महीने आपको कोई बड़ा आपको पद मिल सकता है, कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को शुगर, बीपी या कुछ भी ऐसी समस्या है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। उतावलेपन से आपको बचने की आवश्यकता है, फिर मैं आपको कह रहा हूँ। और अपने पार्टनर की फीलिंग्स को आप जितना प्रोटेक्ट करेंगे, जितना आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर आप सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें और शांति पाठ करवाना आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए महीना सामान्य है। आप भी कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मंथन कर लीजिए। चिंता मत कीजिए, लेकिन चिंतन करें, सोचें कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब मैं करूँगा। अच्छे प्रकार से सोच विचार कीजिए और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके लिए आप परिश्रम भी करेंगे। थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ता है आपको अपनी योजनाओं पर, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे। पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। इस समय कंपटीशन आपको तगड़ा मिलने वाला है, तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी क्वालिटी बढ़ाने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। घर में आपके माता पिता का, आपके स्वजनों का आपको सहयोग मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है हम ये नौकरी छोड़ देते हैं, ये कारोबार बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल क्रोध में आना, जल्दबाजी में करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है शॉर्ट टर्म की होती है। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की चीज़ है, बार बार ऐसा हो रहा है और आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक से कुछ भी स्विच कर देना इतना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप जीवन में आगे ना बढ़े, तो उनकी योजनाओं का आप बिना वजह सफल करेंगे ऐसा करके। और एंडिंग पार्ट आपके लिए ठीक रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो भी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं सही प्रकार से, तो वो लाभ कमा सकते हैं। आपका कहीं रुका हुआ धन था, उसकी आपको प्राप्ति होगी। इस समय आप भी थोड़ा सा रोग से बचाव करके चले, उसमें भी आपका एक्सपेंस हो सकता है। अनावश्यक कुछ भी प्रदर्शन करने से, कुछ भी शो ऑफ करने से आपको बचना होगा। बिल्कुल सिंपल चलिए, सेफ होकर आप काम कीजिए, सबसे बेहतर है। इस महीने को शुभ बनाने के लिए एक तो घर में आप हवन करवाएं, पूजन करवाएं। दूसरा, तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यह था जुलाई महीने का मासिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। आपने सुना कि क्या हमें करना चाहिए, कहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है, कहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, क्या उपाय हैं। और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को सुनेंगे। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक ले आप सभी को जय श्री राम।